फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टडी स्पार्क। आज हम CBSE क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट को देखने वाले हैं। चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट रहेगा। ठीक है, इसमें हम जो है देखेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसके बाद जो सॉल्ट होते हैं वो किस तरह के सॉल्ट होते हैं, कितने प्रकार के सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट फैमिली क्या है, ये सब देखेंगे। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा, POP का फॉर्मेशन भी देखने वाले हैं। जहाँ से जो है CBSE का आस्किंग होता है MCQ, वो भी मैं आपको जो है पिन अप कर दूंगा। ठीक है, देखिए हमारा आज का क्लास क्या है, क्लास 10th केमिस्ट्री, एसिड बेस एंड सॉल्ट, फुल चैप्टर होगा ये इन वन शॉट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है। एसिड क्या है, एसिड आर सबस्टांस, ये वह सबस्टांस है विच आर सोर। सोर का मतलब होता है खट्टा होना। क्या होता है, खट्टा होना, खट्टा इन टेस्ट है ना, सोर इन टेस्ट एंड चेंज दी कलर ऑफ ब्लू लिटमस है ना, ये इनटू रेड होगा, इनटू रेड। ये ब्लू लिटमस को क्या करता है, जो है रेड में चेंज करता है। हम लोग आगे देखेंगे कि लिटमस क्या होता है। बेसेस क्या है, देखिए बेसेस आर सबस्टांस, ये भी सबस्टांस है विच आर बिटर। बिटर का मतलब होता है कड़वा होना। ठीक है, क्या होता है, कड़वा होना इन टेस्ट एंड चेंज दी कलर ऑफ रेड लिटमस इनटू ब्लू। एसिड की बात करें, एसिड बेस इंडिकेटर आर द सबस्टांस। अब ये देखिए हम लोग बात कर रहे हैं एसिड बेस के इंडिकेटर कि आखिर कौन बता रहा है ना। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो तरह का लिक्विड रखा है, दोनों कलरलेस है, मतलब वाटर के जैसा है, तो आप कैसे इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एसिड है या बेस है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंडिकेटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास दो तरह के इंडिकेटर होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक इंडिकेटर जो होता है, इसको आप मैन मेड भी कह सकते हैं, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, या फिर जिसको हम नेचुरल इंडिकेटर भी कहते हैं, जो हमें नेचर से मिला है। तो यहाँ पे हम दो ही तरह के इंडिकेटर देखेंगे, एक जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा हम देखेंगे जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, सबस्टांस विच कैन बी यूज इन टू इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वो भाई एसिड है कि बेस है, उसको बताने के लिए बाई चेंज इन कलर, और ये बताता है चेंज इन कलर में, है ना। 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर टू टेस्ट फॉर एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखिए 3 ही मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है, ये तीनों हैं जो कि हमें क्या बताते हैं, हमें बताते हैं कि मतलब कैसा है ना, एसिड है या बेस है। लिटमस पेपर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये लाइकेन जो है लाइकेन प्लांट से मिलता है, इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज है, उसके बाद हमारा फेनोफ्थिलीन है। अच्छा, ये हमारा जो है लिटमस पेपर जो है ये नेचुरल इंडिकेटर है, जबकि मिथाइल ऑरेंज फेनोफ्थिलीन नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है। ठीक है, अच्छा इसका जो नेचुरल कलर है ना लिटमस का, ये पर्पल कलर का होता है। ठीक है, ये पर्पल कलर का होता है। उसकी बात करें अगर मिथाइल ऑरेंज की, ये ऑरेंज कलर का होता है, नेचुरल कलर है ये इसका खुद का। फेनोफ्थिलीन ये कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस होता है। और जब इसको हम डालते हैं, मतलब कि इसको हम टेस्ट करते हैं एसिड में, बेस में, फिर इसको हम टेस्ट करते हैं एसिड में, बेस में, फिर इसको टेस्ट करते हैं एसिड में, बेस में, तो याद रखिएगा फेनोफ्थिलीन जो है ये बेस में पिंक कलर देता है। कैसा कलर देता है भाई, बेस में पिंक, मतलब बेस जब होगा तो ये पिंक कलर का हो जाए। जो कलरलेस है ना, कलरलेस मतलब आप कह सकते हो कि जिसका pH 7 होगा, उसमें इन तीनों को रखेंगे तो ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा। जैसे कि लिटमस पेपर कैसा कलर है भाई, इसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, तो pH 7 का कोई सॉल्यूशन उसमें अगर हम डाल देते हैं ये पर्पल कलर ही शो करेगा। ऑरेंज कलर की बात करें तो ये मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन इसको अगर हम pH 7 में डाल दें, किसी सॉल्यूशन pH 7 है जिसका, उसमें डाल दें तो ये कलर चेंज नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं, विस्तार से देखेंगे हम आज जो है इस चैप्टर को। देखिए क्या हमारा 3 तरह का इंडिकेटर है ना, यही 3 तरह का इंडिकेटर है। पहला भाई लिटमस, दूसरा मिथाइल ऑरेंज, तीसरा हमारा फेनोफ्थिलीन। लिटमस पेपर का देखिए मैंने क्या कहा था आपको, नेचुरल कलर इसका क्या है, पर्पल। ठीक है, इसका कैसा है भाई, ऑरेंज, और इसका कैसा है भाई, कलरलेस। ठीक है, ये कलरलेस होता है भाई, वाटर कलर आप कह सकते हो। देखिए क्या लिटमस के बारे में, इट इज़ ऑफ 2 टाइप, 2 तरह का लिटमस होता है, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। मतलब 2 तरह का लिटमस है, एक होता है ब्लू लिटमस, ठीक है, ब्लू लिटमस, और एक होता है रेड लिटमस। ठीक है, तो ब्लू लिटमस अगर रेड में चेंज हो गया, इसका मतलब वो एसिड है, वो सॉल्यूशन कैसा होगा भाई, एसिड होगा। और रेड लिटमस अगर ब्लू में चेंज हो गया तो आप कह सकते हो वो बेस है, वो सॉल्यूशन कैसा है भाई, बेस है। ठीक है, बेस है अगर, तो ये रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। आप ऐसे याद रखेंगे, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू,
है ना, आप ऐसे याद रखिएगा, B4 बेस B4 ब्लू। भाई B4 बेस B4 ब्लू मतलब रेड से ब्लू में चेंज हुआ मतलब बेस, है ना। और एसिड क्या होता है, थोड़ा डेंजर होता है ना एज कम्पेयर टू द बेस, हालांकि दोनों ही डेंजर ही है ना, लेकिन हम कहेंगे कि जो ब्लू से रेड में चेंज हो जाए वो एसिड करता है भाई, थोड़ा डेंजर प्रॉपर्टी है इसके। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस, ये जो है हमारा लिटमस, ये मोस्ट कॉमन है इंडिकेटर है, ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है। इट इज़ नेचुरल, भाई नेचुरल है, इंडिकेटर है, विच नेचुरल कलर इज़ पर्पल। देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है, ये इसकी जो नेचुरल कलर होती है वो पर्पल कलर की होती है ना, पर्पल होती है, ठीक है। लिटमस ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकेन प्लांट, मैंने अभी बताया था ना कि लिटमस कैसे कहाँ से मिलता है, एक प्लांट है जिसका नाम है लाइकेन, वहीं से ये मिलता है। नोट में आप ये याद रखेंगे कि एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस को जो रेड में चेंज करता है एसिड। अब बेस क्या करता है, जिसको अल्कली, अल्कली का मतलब होता है ऐसा मेटल जो सॉल्युबल हो, है ना, अर्थ क्रस्ट मेटल जो कैसा है, वाटर सॉल्युबल हो, क्या हो, वाटर सॉल्युबल। अगर कोई अर्थ क्रस्ट मेटल वाटर सॉल्युबल उसको हम लोग अल्कली कहते हैं, ठीक है। टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, अगर रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे इसका मतलब वो बेस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज क्या है भाई, देखो क्या है, इट इज़ अ सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब मैनमेड, है ना, इंडिकेटर, आर्टिफिशियल हो गया ना एक्चुअल में, है ना। इट इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर, द नेचुरल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज, इसका जो नेचुरल कलर है कैसा है भाई, ऑरेंज कलर का होता है। नोट में हम क्या याद रखेंगे, मिथाइल ऑरेंज गिव्स रेड कलर। देखिए मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर कैसा है भाई, ऑरेंज है, लेकिन हम जब बात करते हैं कि जब इसको हमने मिथाइल ऑरेंज गिव्स द रेड कलर, ये रेड कलर देता है कब, जब इसको हम एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं। किस में डालते हैं, एसिड सॉल्यूशन में। हमारे पास क्या है, मिथाइल ऑरेंज, हमने क्या डाला, एसिड। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज है, इसको जब हमने एसिड में डाला ये कैसा हो गया, रेड कलर। एक्चुअल में मिथाइल ऑरेंज को जो उसका एक्चुअल कलर है वो ऑरेंज है, जैसे हमने उसमें एसिड ऐड किया ये कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया। सीधी सी बात है भाई, रेड कैसा है, डेंजर तो रेड होता है, चलो याद हो गया। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज है, हमने बेस ऐड किया, कैसा कलर होगा, येलो, कैसा कलर होगा, येलो। आपको ये याद रखना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। यहाँ से मिथाइल ऑरेंज भी इंपॉर्टेंट है और फेनोप्थिलीन भी इंपॉर्टेंट है, ये तीन ही आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फेनोप्थिलीन जो है, फेनोप्थिलीन भी एक तरह का हमारा क्या है, सिंथेटिक है, मतलब ये लेबोरेटरी में बनाया गया इंडिकेटर है, आप कह सकते हैं मैनमेड है। द नेचुरल कलर ऑफ फेनोप्थिलीन इज कलरलेस, भाई ये इसकी जो नेचुरल कलर होती है, नेचुरल कलर की अगर मैं बात करूँ, ये कलरलेस होता है। फेनोप्थिलीन है इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास फेनोप्थिलीन है और हमने इसको एसिड में डाला तो ये कलरलेस ही होगा, ठीक है, कि ये कलरलेस होगा, ये याद रखना है आपको। ऐसे भी इसका ओरिजिनल कलर क्या है भाई, कलरलेस है, ठीक है, बोलिए, है ना, ठीक है। अब फेनोप्थिलीन को जब हम बेस में ऐड करते हैं ना, ये पिंक कलर दे देता है। ये कैसा कलर देता है भाई, पिंक कलर देता है, क्योंकि ये होता है कलरलेस है, कलरलेस है तो कलरलेस है, ये पिंक बन गया। फेनोप्थिलीन देखिए, फेनोप्थिलीन गिव्स पिंक कलर इन बेस सॉल्यूशन, ठीक है, ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट, ये एक बार पूछा भी गया है ना सीबीएसई के द्वारा। अब आता है, अब हम बात करते हैं रेड कैबेज की एंड टर्मरिक की। भाई ये दोनों ही हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, याद रखेंगे आप, नेचुरल इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, ये दोनों ही हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। अच्छा रेड कैबेज का मतलब है, कैबेज जानते हो ना भाई, खाने वाली है, एक सब्जी होती है, तो उसका जो लीफ है ना, लीफ वो रेड होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा रेड कैबेज। टर्मरिक तो पता ही है भाई, घरों में इसको हल्दी के नाम से जानते हैं हम लोग, है ना, हल्दी के नाम से जानते हैं। इसका नेचुरल कलर येलो होता है और इसका नेचुरल कलर क्या होगा, रेड होगा। देखिए टर्मरिक जिसको हल्दी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर है, इट इज़ अ येलो डाई, डाई का मतलब कलर होता है। ये कैसा कलर है भाई, इसकी कैसी कलर है, नेचुरल कलर येलो होती है, इट गिव्स रेड कलर, ये रेड कलर देगा और रेड इज ब्राउन देगा इन बेस सॉल्यूशन, है ना, ये बेस में रेड देता है, याद रखिएगा। होता क्या है ना कि पहले के समय में अगर कभी हड्डी वगैरह पे चोट वोट लग गया है तो लोग क्या करते थे, उस पर हल्दी का लेप लगा देते थे, चूना लगाकर। तो जब चूना आप देखेंगे जो हमारा उसका जो फॉर्मूला है,
आप CaO आप उसको कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर मिलाते हैं तो वो कैल्शियम जो है हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जब उसमें आप फिर हल्दी ऐड करते हैं तो उसकी जो कलर होती है वो डार्क रेड में बदल जाती है, रेडिश में बदल जाती है। ये घरों में देखा गया है आमतौर पर, है ना। तो वही चीज़ है, याद रखेंगे आप यहाँ से बेस, है ना। ये मेरा एग्जाम्पल याद रखिएगा जिससे आपको याद रहेगा कि बेस है। चूना एक तरह का क्या है भाई, बेस सॉल्यूशन होता है ना। तो बेस जो है जब हम हल्दी में ऐड करते हैं तो ये कैसा बन जाएगा भाई, रेडिश ब्राउन या फिर रेड कलर का हो जाता है। इट जो है गिव्स येलो कलर। भाई येलो मतलब रिमेन सेम ही रहेगा एसिड में, एसिड में इसकी कलर का चेंज नहीं होती, मतलब येलो था येलो ही रह गया। अब रेड कैबेज की बात करें, देखिए क्या, इट इज़ ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रेड कैबेज, ये लीव्स है ना, पत्ता, रेड कैबेज लीव्स के पत्ते से ये मिलता है। इट गिव्स ग्रीन कलर। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है भाई, ग्रीन कलर देता है बेस सॉल्यूशन में। देख रहे हैं आप, देखिए फिनोल्फथालीन में पिंक मिला था, कलरलेस से पिंक मिला था, है ना। यहाँ पे टर्मरिक रेडिश ब्राउन हुआ था लेकिन बेस में ही हुआ था, और ये रेड कैबेज भी ग्रीन हुआ है, ये भी बेस में हुआ। तो एक तरह से आप ये याद रखेंगे, बेस का जो है यही फंडा है ना। एसिड में कभी चेंज नहीं हुआ था हमारा, है ना। तीनों जो है, तीनों जो हमने अभी काउंट किया वो एसिड में चेंज नहीं हुआ था, वो बेस में चेंज हुआ था। एसिड में चेंज रेड में ही हुआ था, है ना। रिमेन रेड इन एसिडिक और नेचुरल सॉल्यूशन, ये रेड ही रह जाता है एसिड में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है। ओल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है कि जब हम सूंघ कर, मतलब स्मेल करके चीज़ों को बताएं कि वो एसिड है या बेस है। मतलब हमने क्या किया, हमने अपने नोज़ का, मतलब अपने एक सेंस ऑर्गन जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन्स का, ठीक है, सूंघ कर पता करना, मतलब स्मेल करके डिटेक्ट करना कि वो एसिड है या बेस है। तो देखिए ऐसा कैसे हो सकता है कि सपोज दैट हमारे पास क्या है, यहाँ पे ओल्फैक्टरी में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, ओनियन एंड वेनिला। ओनियन और वेनिला की आपको पता ही है भाई, घरों में सबने प्याज छिला होगा या वेनिला का टेस्ट पता होगा, है ना। हम लोग ऐसे जो है कभी भी किसी खाने पीने चीज़ों को क्या कहते हैं, स्मेल करके देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्मेल लेस हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है हमसे कि ओल्फैक्टरी किससे संबंध रखता है ना, रिलेट क्या चीज़ से है, तो स्मेल से रिलेट है। पहली बात ये याद रखना है कि ओल्फैक्टरी जो है ये स्मेल है, स्मेल से रिलेट रखता है, मतलब सूंघने से, है ना। अब जैसे कि ओनियन की जो ओरिजिनल ओडोर है या उसकी जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाएगी, किस में होगी, अब एसिड में होगी कि बेस में होगी, वो देखते हैं हम लोग। तो जनरली आप याद रखिएगा यहाँ पे ओल्फैक्टरी में जो हमारा जो ओरिजिनल स्मेल होता है ओनियन की या वेनिला की, वो बेस में चेंज होता है, जबकि एसिड में वो रिमेन सेम होगा, ठीक है। ये देखते हैं, दो सबस्टेंस वुज स्मेल और ऑडर, स्मेल ऑडर मतलब सुगंध ही होता है, चेंज इन एसिडिक और बेस सॉल्यूशन, जिसमें एसिड या बेस में उसकी जो है स्मेल चेंज हो जाए, आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। देखिए क्या है, ओल्फैक्टरी मींस रिलेटिंग टू सेंस ऑफ स्मेल। ओल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है भाई, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। यूजली वर्क्स व्हेन एसिड एंड बेस इज एडेड टू इट। ये कब काम करता है, जब आप इसमें एसिड या बेस डालो। ओनियन पहला, वेनिला सेकेंड, ये दो ओल्फैक्टरी में आते हैं ना। और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर देयर स्मेल चेंज, इनके स्मेल जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, डिसअपियर मतलब बिल्कुल जो ओरिजिनल इसके स्मेल है ना वो कहीं खो जाएंगे, हट जाएगा, इन बेसिक सॉल्यूशन बट रिमेन इन एसिडिक सॉल्यूशन। देखिए बेस में क्या होगा, बेस में चेंज होगा, जबकि एसिड में कुछ नहीं होगा। मैंने अभी जस्ट बताया ना ये बात कि बेस में क्या होगा कि जो ओनियन की जो सुगंध है ना, उसकी जो ओडोर है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। वेनिला की भी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम जब बात करेंगे एसिड में, अगर इनको हम डालें तो कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, इनकी सुगंध वैसी की वैसी रहेगी। ये आपको याद रखना है। देखिए एसिड्स की बात करें तो दो तरह के एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। देखिए ऑर्गेनिक को हम लोग ईडेबल एसिड भी कहते हैं, या फिर जो नेचर से मिलता है उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और इनऑर्गेनिक होता है, इसको हम मिनरल एसिड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं भाई, मिनरल एसिड, क्योंकि ये हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है। ये हमें कहाँ से मिलता है भाई, अर्थ क्रस्ट से मिलता है। और दूसरी बात क्या है, ये लैब में तैयार किया जाने वाला है, लेबोरेटरी में जो है ये तैयार किया जाता है। देखिए क्या ऑर्गेनिक और अच्छा, ऑर्गेनिक एसिड जो होता है ना ये वीक होता है, इनऑर्गेनिक जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये भी आपको याद रखना है, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड जो है, जिसको हम पहला है हमारा ऑर्गेनिक एसिड, जिसको क्या कहते हैं, नेचुरल एसिड भी कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड को क्या कहते हैं भाई, नेचुरल एसिड भी कहते हैं, है ना। नेचुरल एसिड जो नेचर से मिला हो, मतलब फ्रूट्स वगैरह में या फिर खाने पीने या एनिमल प्रोडक्ट में मिलता है, एसिड ईडेबल एसिड कहलाता है। एसिड आर दोस, ये वह एसिड है केमिकल
सबस्टांस है विच हैव अ सो टेस्ट, जिसका मतलब स्वाद कैसा है, खट्टा। द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट, ये एसिड कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स में, प्लांट मटेरियल्स लाइक एंड एनिमल्स। अब देखिए प्लांट मटेरियल्स मतलब फ्रूट्स हो गया, ठीक है। एनिमल्स मतलब आप मिल्क भी कह सकते हो भाई, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह जितने भी होते हैं उसमें एक्चुअल ऐसा है ना, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक और नेचुरल एसिड कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या देखिए, सिट्रिक एसिड फ्रूट में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है, एसिटिक एसिड लेमन वगैरह है, ऑक्जेलिक एसिड भाई टोमेटो में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड आपको पता ही है आंडविट वगैरह में पाया जाता है, टर्शरिक एसिड ये हो गया। दिस एसिड आर नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक, भाई ये सभी एसिड ना तो आपको हार्मफुल है खाने या फिर ड्रिंक करने में, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा एक एसिड है जिसको हम लोग यूज करते हैं ड्रिंक में, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं, CO2, ये याद रखना है आपको। ये होता मिनरल एसिड है, ये होता मिनरल एसिड है, लेकिन इसको हम लोग खाने पीने में चीज़ यूज करते हैं, ये याद रखना। ये एक्सेप्शन है एक्चुअल में, एसिड की दुनिया में ना ये एक्सेप्शन है। CO2 जो है ये मिनरल एसिड है, चूँकि हम जानते हैं मिनरल एसिड क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इनऑर्गेनिक है, लेकिन इसको हम खाने पीने की चीज़ों में यूज करते हैं। आप जितने भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक आप जितने भी पीते हैं उसमें वो कार्बोनेटेड वाटर लिखता है ना, तो कार्बोनेटेड वाटर मतलब यही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है। देखिए क्या इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड क्या है, इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड क्या है, ठीक है। देखिए इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड का मतलब क्या है भाई, इनऑर्गेनिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल एसिड भी कहते हैं। प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स, ये मिनरल से बनाए जाते हैं, ऑफ द अर्थ इन द लेबोरेटरी, है ना, अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट से पाया जाता है, ये लेबोरेटरी में इसको परफॉर्म करके बनाया जाता है ना। ये मैनमेड है, आप कह सकते हैं मिनरल एसिड्स आर मैनमेड एसिड्स होते हैं। कंसनट्रेट मिनरल्स एसिड आर वेरी डेंजरस। अब इसने एक बात लिख दी कंसनट्रेट, इसका मतलब क्या है उसको देखिए। देखिए क्या है ना, हमारे पास क्या है, हम ऐसा मानते हैं कि एक हमारे पास सोल्यूशन है जिसमें एसिड है और बेस है, ये वाटर है और एसिड है। अगर एसिड की मात्रा कम और वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इस कंटेनर में, तो हम कहेंगे इसको डाइल्यूट। क्या कहेंगे, डाइल्यूट, ठीक है। याद रखिएगा डाइल्यूट अगर कहीं पे लिखता है डाइल्यूट एसिड, इसका मतलब होता है जहाँ पे एसिड कम और पानी ज़्यादा मिलाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होती है, उसकी जो क्षमता है ना एसिड की वो घटा दी जाती है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं कि डाइल्यूशन किया गया है। अगर दूसरा एक हमारे पास बीकर है, इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हमने कर दी, है ना, और वाटर की मात्रा हमने कम कर दी, तो इसको कॉन्क कहते हैं या कंसनट्रेट ही कहा जाता है इसको। जहाँ पे एसिड थोड़ा पावरफुल रहे, जहाँ पे एसिड हमें पावरफुल चाहिए, लेकिन उसमें क्या करते हैं हम थोड़ी सी मात्रा जो है वाटर को डाल देते हैं। एक बात और है देखिए एसिड और बेस में, कि जब तक एसिड या बेस में वाटर ऐड नहीं होता तब तक वो एसिड या बेस नहीं बनता। कहने का ये मतलब है कि अगर एसिड कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक नेचर है तो ये तभी शो करता है जब उसमें हम मतलब थोड़ा बहुत पानी को ऐड करें। अब ये डिपेंड करता है कि पानी हमने कितना मिलाया। अगर हमने पानी कम मिलाया तो एसिड को डाइल्यूट कहेंगे, अगर हमने पानी ज़्यादा मिला दिया, अगर पानी को ज़्यादा मिला दिया तो डाइल्यूट कहेंगे, अगर हमने पानी को कम मिलाया तो हम कहेंगे वो एसिड हमारा कॉन्क या कंसनट्रेट कहलाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, कंसनट्रेट मिनरल्स एसिड, मतलब जहाँ पे पानी की मात्रा कम और एसिड की मात्रा ज़्यादा है, ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। दे कैन बर्न आवर हैंड्स, ये हमारे हाथों को जला सकते हैं, क्लोथ्स को भी, है ना, ख़त्म कर सकते हैं, ईट अप कर सकते हैं। कहने का ये मतलब देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये कार्बोनिक एसिड इज ऑल्सो मिनरल एसिड। भाई CO2 मिनरल एसिड है, लेकिन ये ड्रिंक में यूज होता है, एक्सेप्शन है। अब इसमें देखिए एग्जांपल में क्या क्या है, इनऑर्गेनिक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, इसको किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, किंग ऑफ एसिड। पूछा जाए किंग ऑफ एसिड तो H2SO4, और नाइट्रिक एसिड HNO3। क्यों है देखिए ये इसलिए क्योंकि ये वर्सेटाइल होता है, ठीक है। किंग ऑफ एसिड इसलिए कहते हैं H2SO4 को कि बहुत वर्सेटाइल है भाई, हर जगह यूज हो जाता है इसका। देखिए 2 टाइप्स ऑफ एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, सुनिए। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि जो एसिड है ना वाटर में डिसोसिएट हो जाए और कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, मतलब उसके आयंस कंप्लीटली टूट के जो है एनोड और कैथोड पे डिपॉजिट हो जाए, ठीक है। और जो वीक एसिड होते हैं वो पार्शियली डिपॉजिट होते हैं, पार्शियली जो है डिसोसिएट होते हैं, मतलब टूटते हैं। और इसकी जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इसका हम देख सकते हैं, ठीक है। देखिए
स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? ऑल द मिनरल एसिड, जितने भी मिनरल एसिड है आर स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। वेरी डेंजरस टू ड्रिंक इवन डाइल्यूट, बहुत ही ज़्यादा जो है डेंजरस होते हैं इसे पीना। अगर इसको हम इवन डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट मैंने बताया ना जहाँ वाटर की मात्रा मिला दे, अगर हम बहुत ज़्यादा पानी भी मिला दें तो भी ये क्या होंगे? हार्मफुल होंगे। डिसोसिएट का मतलब टूटना, कंप्लीटली, भाई कंप्लीटली टूटता है व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब इसको हम वाटर में डाल देते हैं, है ना। जैसे HCl है, H2SO4, HNO3। एक एग्जांपल देखिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए इसमें मेरा क्या है, वाटर है और मैंने इसमें HCl डाल दिया और 2 प्लस माइनस मैंने ले लिया, यहाँ पे बैटरी जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, H पे पावर प्लस, ठीक है, अब Cl पे माइनस ये टूट जाएगा और ये डिपॉजिट हो जाएगा, प्लस वाला नेगेटिव पे, नेगेटिव वाला प्लस पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, कंप्लीट जो है डिसोसिएट करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है। वीक एसिड की बात करें भाई, इनऑर्गेनिक मतलब खाने वाला या फिर जो नेचर से मिला हुआ है ना, एसिड्स आर वीक एसिड होता है। डिसोसिएट पार्शियली मतलब ये आधा अधूरा टूटता है भाई, पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। आप जैसे लेमन ले लो, है ना, ये कंडक्ट करता है, पानी में डिसोसिएट होगा लेकिन कंप्लीटली नहीं होता है। द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड, इसका अगर डाइल्यूट सोल्यूशन करें, ये क्वाइट सेफ टू ड्रिंक होता है। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिला दो भाई, ऐसे लेमन खाओगे तो काफ़ी कड़वा लगेगा, लेकिन पानी मिला दोगे, शरबत बना के पियोगे तो बड़ा मज़ा आएगा, है ना। एसिटिक एसिड की बात करें, इसका एग्जांपल है लैक्टिक एसिड है, टर्शियरिक एसिड है, ठीक है। ये सब एसिड पे है ना भाई। क्या कहते हैं, हमारा जो है इमली में, टेमरिंड में जो है टर्शियरिक एसिड है, या मिल्क में लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड की बात करें तो ये फ्रूट्स और लेमन में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कंसंट्रेट एसिड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है कंसंट्रेट एसिड? इन एक्वास सॉल्यूशन, एक्वास का मतलब होता है वाटर, जहाँ पे वाटर आपने ऐड किया, है ना। कंसंट्रेशन किया, अमाउंट ऑफ एसिड इज हाई, जहाँ पे एसिड की अमाउंट क्या है भाई, हाई है, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेट एसिड। यही तो मैंने बताया था कि एसिड है एंड वाटर है, एसिड को हमने ज़्यादा रखा, वाटर को कम रखा, इसीलिए इसको कॉन्क कहे, बुक में इसको कॉन्क लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कंसंट्रेट, ठीक है। और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है भाई, जहाँ पे एसिड की मात्रा कम हो और वाटर की मात्रा ज़्यादा हो, इसको डाइल्यूट कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डाइल्यूट कहते हैं। तो इना एक्वास मतलब वाटर में कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ एसिड इज लो, जिसमें जो है एसिड की मात्रा क्या हो जाए, लो हो जाए, इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड देखिए क्या है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल, जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये आपको याद रखना। देखिए एसिड है हमारे पास, प्लस हमने मेटल यूज किया, तो अब जो बनेगा यहाँ से सॉल्ट बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। एक एक्सपेरिमेंट है, आप बुक में वगैरह में देखे होंगे कि क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया गया और एल्यूमिनियम फॉयल गोल गोल करके इसमें जो है इसे डीप कर दिया जाता है और यहाँ पे एक जो है बलून लगा दिया जाता है ना। बलून जो है, बलून को लगा देते हैं। तो जब हम बलून लगा देते हैं, यहाँ से जो भी हाइड्रोजन गैस निकलता है वो आके यहाँ पे फिलअप हो जाता है। इसको बहान के आप छोड़ देंगे तो ये इन्वायरमेंट में उड़ भी जाएगा, है ना। इस तरह का जो है एक जो है आपको एक्सपेरिमेंट बुक्स वगैरह में देखने को मिल जाता है, ठीक है। देखिए एसिड प्लस मेटल में क्या बना, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस भाई इवॉल्व हो गया। लिबरेटेड मतलब बाहर निकल जाना। Zn मतलब मेटल है और H2SO4 एसिड है, जब इसका रिएक्शन हुआ ZnSO4 प्लस H2, यहाँ से भी जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। मोस्ट ऑफ द एसिड, देखिए ज़्यादातर एसिड जो है रिएक्ट विद द मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं फ्रॉम सॉल्ट एंड इवॉल्व H2 गैस। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होता है भाई, इवॉल्व होता है, ठीक है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। एसिड रिएक्ट विथ ऑल मेटल, देखिए एसिड सारे मेटल से रिएक्ट करता है, लेकिन एक को छोड़कर, याद रखिएगा। फिर से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एसिड जो है ये सारे मेटल से रिएक्ट करता है, लेकिन कॉपर को छोड़कर। भाई कॉपर से रिएक्ट नहीं करता एसिड, है ना। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि बैटरीज वगैरह के जो सेल बने होते हैं ना, वो कॉपर के बने होते हैं अंदर में। अगर एसिड कॉपर से रिएक्ट करता तो वो बैटरी की जो सेल है ना, आपस में जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता और बैटरी जो है ख़राब हो जाता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है।
बैटरी के अंदर जो सेलें बनी होती है वो कॉपर की बनी होती है और अंदर में उसका एसिड फिल होता है, एसिड विथ वाटर फिलअप होता है। लेकिन क्या बैटरी खराब हुआ? नहीं हुआ। तो ये याद रखेंगे आप कि एसिड सारे मेटल से रिएक्ट तो करता है, लेकिन कॉपर से कभी भी एसिड रिएक्ट नहीं करता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एसिड रिएक्ट विथ ऑल मेटल एक्सेप्ट कॉपर, ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये कह रहा है कि एसिड जो है सारे जो है मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या है भाई? जैसे सोडियम कार्बोनेट हमने लिखा Na2CO3 है ना, यहाँ से। और यहाँ जब भी देखिए मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से इवॉल्व होगा, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ देखिए मेटल कार्बोनेट एसिड का रिएक्शन हुआ भाई, सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाहर निकला। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन हुआ, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यहाँ से इवॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट और HCl का रिएक्शन है, तो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्ट बना, यहाँ पे सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, HCl है ना। अब ये देखिए ये जो Na2CO3 है ना, ये वॉशिंग सोडा होता, लेकिन कब होता? जब यहाँ पे 10H2O होता, मतलब डेका हाइड्राइट या फिर हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कहेंगे इसके साथ होता, क्योंकि वॉशिंग सोडा का यही फॉर्मूला होता है। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है यही है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये याद रखेंगे, कभी कभी जो है MCQ में जो है डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए NaCO3 यह बेकिंग सोडा है, एक्चुअल में बेकिंग सोडा है। आप इसको ऐसे याद करते ही चले जाइए। बेकिंग सोडा में जब हमने HCl मिलाया तो यहाँ पे सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर यहाँ पे बन गया। अब एक चीज़ आपको यहाँ से क्या देखना है, देखिए कि नोट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पासेस थ्रू लाइम वाटर। आपको ये याद रखना है, जब लाइम वाटर क्या होता है भाई? CaO, ठीक है। लाइम वाटर से जब क्या करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की कलर। भाई ये मिल्की कलर का हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ अ वाइट प्रिसिपिटेट, और यहाँ पे वाइट प्रिसिपिटेट बनता है। अब देखिए ये CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को पास करवाया तो ये CaCO3 और H2 हो गया। देखिए मैंने ये एक एग्जांपल बताया था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में कि जब CaO को हम वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो ये CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या करते हो, वॉल पे, है ना, वॉल पे एज अ पेंट के रूप में यूज करते हो, तो समटाइम्स मतलब कि ये क्या करता है, 2-3 दिन के बाद ये रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में है उससे रिएक्शन करके ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप कहते हैं लाइमस्टोन, इसी का नाम है लाइमस्टोन या मार्बल आप कह सकते हो, इसका नाम क्या है, लाइमस्टोन या फिर मार्बल, ये बना लेता है। यही है भाई CaCO3, भाई इसी का नाम है लाइमस्टोन या मार्बल इसको कहते हैं, ठीक है। वही रिएक्शन है कि जब हम CaO से कंटिन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं, सॉरी ये लाइम वाटर से, चूँकि लाइम वाटर कह रहे हैं ना, तो वाटर का है, ये लाइम वाटर हो गया। जब हम लाइम वाटर से क्या करते हैं, कंटिन्यूस पास करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो ये मिल्की कलर का हो जाता है भाई, इसका कलर चेंज हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ये लॉन्ग टाइम तक अगर CO2 पास किया जाए फिर ये कलरलेस भी हो जाएगा, ठीक है, ये कलरलेस भी हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कि अगर मैंने लाइम वाटर से CO2 कुछ सेकेंड के लिए पास करवाया या कुछ मिनट के लिए पास करवाया तो उसकी कलर मिल्की कलर तो हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने यही एक्सपेरिमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक पास करवाया तो फिर से वो कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है, एक जो प्रिसिपिटेट बन के आया है CaCO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसको वाइट वॉशिंग भी कहा जाता है। देखिए ये वही वाइट वॉशिंग है जब आपने क्या किया था, आपने CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को लाया घर में, उसमें पानी मिला के, और जब जैसे ही आपने उसमें पानी मिलाया तो वो क्या हो जाता है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा हीट करता है, इसलिए इसको हम प्लास्टिक के बकेट वगैरह में नहीं करके हम किसी मेटल कंटेनर में इस काम को करते हैं। और उसके बाद इसको क्या करते हैं, घरों में एज अ पेंट के थ्रू, है ना, पेंट के पर्पज़ से हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सफ़ेदी कहते हैं या पोचारा वगैरह कहा जाता है। तो जैसे ही आप उसको करेंगे उस टाइम वो चमक नहीं आती। 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे कि अब जो है जो हमारा वॉल है ना वो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग सरफेस, मतलब वाइट जो है कलर का आ गया। ये हुआ क्यों था, क्योंकि आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड से इसने रिएक्शन किया। CaOH ने आसपास के सारे कार्बन डाइऑक्साइड से क्या किया, रिएक्शन किया, जिसके कारण से ये CaCO3 जिसको आप कहते हैं लाइमस्टोन, ठीक है, और इसी को वाइट वॉशिंग भी कहते हैं, ये बन के आता है। इसी को हम मार्बल भी कहते हैं, ठीक है। वही एक्सपेरिमेंट है, याद रखेंगे आप। देखिए एसिड रिएक्ट विद बेस, भाई एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है भाई सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ठीक है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट कॉल्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भाई जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। भाई क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल करना एक दूसरे को। देखिए जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ ना, तो ये इसको न्यूट्रलाइज करता है, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। मतलब एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। अच्छा न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसका मतलब pH क्या होने वाला भाई, 7 होने वाला है। तो ये याद रखिएगा। इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के साथ, है ना, मिलाया जाता है तो उससे जो भी हमारा सॉल्ट बनेगा ना उसकी pH 7 होगी। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। जैसे मैंने क्या किया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने HCl से मिलाया, तो वहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बना है NaCl, तो ये जो NaCl है ना इसकी pH 7 होती है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस से जो प्रोडक्ट बन के आता है उसकी pH 7 होती है। इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइज होना। भाई न्यूट्रलाइज हुआ तभी तो क्या हुआ, pH 7 हुआ है, ये याद रखेंगे, ठीक है। एसिड और बेस सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ देखिए NaOH प्लस HCl है तो NaCl प्लस H2O, जो कि यहाँ पे NaCl का pH क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, जब एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। देखिए मेटल ऑक्साइड, अब मेटल ऑक्साइड ZNO भी कह सकते हैं आप, CO भी कह सकते हैं। अब जब एसिड मिलाया गया तो ये, अब एसिड मिला दो, H2SO4 मैंने मिला दिया तो CuSO4 बन जाएगा। सॉल्ट क्या बनेगा, CuSO4 प्लस वाटर H2O बाहर चला जाएगा, है ना, ठीक है। CO प्लस 2HCl, CO प्लस 2HCl। अच्छा क्या कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा, ये देखिए आप, हाँ हाइड्रोजन करेगा ना इसको। CO प्लस 2HCl है, CuCl2, भाई ये सॉल्ट बना, कॉपर डाइक्लोराइड, ठीक है, कॉपर, और ये वाटर हमारा बन गया। देखिए एसिड हैव कोरोसिव इन नेचर, एसिड क्या होता है भाई, कोरोसिव इन नेचर कहने का मतलब है ज्वलनशील होता है ये, ठीक है, चीज़ों को जो है नष्ट कर सकता है, आपको हार्म पहुंचा सकता है। तो मिनरल एसिड, मिनरल का मतलब इनऑर्गेनिक एसिड, काउजेस, है ना, सर्फ बर्न मतलब जला सकता ऑन द स्किन एंड ईट अप मटेरियल लाइक जो है क्लॉथ्स, वूल, जो है मेटल स्ट्रक्चर एंड स्टोन वर्क, ये सभी चीज़ों को ये खराब कर सकता, खा सकता है ना। आपने देखा होगा कभी अगर बैटरी के पानी, जो हमारे घरों में जो बैटरी होती है, अगर वो पानी अगर कभी आपके कपड़ों पे गिर जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं। एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड, कभी भी एसिड स्टोर नहीं किया था मेटल कंटेनर पे, लेकिन हम PV जो कि मेटल है, शीशा जिसको कहते हैं, लेड है, इसमें स्टोर कर लेते हैं। ये भी एक्सेप्शन है, याद रखेंगे, बिकॉज दे ग्रेजुअली कोराइड एंड इट अप दी मेटल कंटेनर, लेकिन एक्सेप्ट है PV को छोड़कर, है ना। PV भी मेटल, भाई कांच जो ग्लास होता है ना, ग्लास को ही PV कहते हैं ना हम लोग, शीशे को, और उसका क्या है भाई, PV है, जिसको हम लोग लेड कहते हैं, ये भी मेटल होता है, याद रखेंगे आप। देखिए वाई डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन, भाई सारे एसिड में ऐसा क्या कॉमन है, आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन कहेंगे, क्या कहेंगे, H प्लस आयन्स, ठीक है। ये सारे एसिड में ये कॉमन होता है, ये याद रखिएगा आप, सारे एसिड में H प्लस आयन्स कॉमन होता है, या हाइड्रोनियम आयन्स कॉमन होता है, H3O प्लस, ये दोनों ही
जहाँ मिल जाए आपको, जैसे मेरे पास कोई एसिड है, मैंने उसको पानी में डाला तो मुझे क्या मिलेगा, उस एसिड से मुझे आयंस मिलेगा, या तो H+ आयंस मिलेगा या हाइड्रोनियम आयंस मिलेगा, H3O+ आयंस मिलेगा। ये जो मुझे मिला तो हम कह देंगे कि ये जो सॉल्यूशन था, ये जो लिक्विड है वो एसिड है। नहीं मिलेगा नहीं कहेंगे। देखिए बहुत सारे सबस्टांस हैं जिसके पास हाइड्रोजन है, लेकिन क्या वो एसिड है? ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि सबके पास हाइड्रोजन हो और वो एसिड कहलाए, बिल्कुल नहीं। अगर वो वाटर में डिसोसिएट होकर H+ आयंस या हाइड्रोनियम आयंस देते हैं तो वो एसिड होगा, नहीं देते हैं नहीं होगा। इसका एग्जांपल है जैसे शुगर है, हम बात करेंगे शुगर के पास हाइड्रोजन तो है, लेकिन जब वो वाटर में जाता है तो वो डिसोसिएट होकर H+ आयंस या हाइड्रोनियम आयंस नहीं देता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है एसिड नहीं हुआ। अल्कोहल है, उसमें भी हाइड्रोजन होता है, जैसे C2H5OH, भाई नाम में ही देख लीजिए, इथाइल अल्कोहल है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमें दिख रहा है, लेकिन जब इसे हम वाटर में डालेंगे तो वाटर में जाने के बाद ये डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस में नहीं टूटता, जिसके कारण से हम कहेंगे कि ये हमारा क्या नहीं है, ये एसिड नहीं है। एसिड होना, हाइड्रोजन का होना ही एसिड नहीं कहलाता, वो डिसोसिएट होके H+ आयंस दे तो हम कहेंगे हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जितने भी एसिड होते हैं अगर वो वाटर में डिसोसिएट होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ये इनकी एक प्रॉपर्टी होती है। आप जैसे शुगर सॉल्यूशन बना लीजिए और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाइएगा, पास नहीं होगा। ये भी एक तरीका है आपको चेक करने का कि जो सॉल्यूशन है वो H+ आयंस दिया या नहीं दिया। आइए देखते हैं। ऑल एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन, भाई सारे एसिड क्या है, हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, है ना। द हाइड्रोजन परसेंट इन एसिड, जो हाइड्रोजन परसेंट है एसिड में इज सच दैट, ये माना जाता है व्हेन एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर, जब एसिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, इट सेपरेट्स आउट एज पॉजिटिव चार्ज आयन। मैंने यही तो बताया था अभी, है ना। तो वो क्या देता है, H+ आयंस देता है। और सबस्टांस विच डिसोसिएट और आयंस, ऐसे सबस्टांस जो डिसोसिएट मतलब टूट के आयोनाइज हो जाए और डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, उसको एसिड कहा जाता है। जैसे HCl है, वाटर हमने मिलाया, H पे प्लस Cl पे माइनस टूटा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने वाटर मिलाया, H3O+, यही हाइड्रोनियम आयंस कहलाता है, ठीक है। H2SO4 है, तो यहाँ पे आपको ये टूटेगा, 2H पे पावर +2, SO4 पे पावर -2, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप वाटर मिलाओगे तो ये इस तरह से टूटेगा। फिर हम जब वाटर मिलाएंगे, ठीक है, जब हम इसमें फिर वाटर मिलाएंगे नाइट्रिक एसिड में तो H पे पावर प्लस NO3 पे माइनस पे ये टूट जाएगा। देखिए क्या है, द कंपाउंड सच एज ग्लूकोज, ऐसे कंपाउंड जैसे जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन होते हैं, बट दे डू नॉट शो, लेकिन ये शो नहीं करते एसिडिक करेक्टर बिकॉज देयर एक्वास सोल्यूशन, जब इनको आप पानी में मिलाते हो, कांट सेपरेट आउट हाइड्रोजन आयंस, ये अपने हाइड्रोजन आयंस जो है में नहीं बदल पाते या नहीं टूट पाते हैं। सो ऑल दी कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड, यही तो मैंने बताया था भाई। हर वो चीज़, जैसे C2H5OH को जब आप पानी में मिलाओगे ना तो ये H पे पावर प्लस में नहीं टूटेगा, आयंस में नहीं देगा, इसलिए क्या है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल। और अल्कोहल ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करेगा, जिसके कारण से हम कहेंगे कि ये एसिड नहीं है, ये एसिडिक नहीं है, ठीक है, ये एसिडिक नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, HCl को हमने क्या किया भाई, पानी में मिलाया, तो यहाँ पे H पे पावर प्लस और Cl पे माइनस में टूटा, जिसके कारण से ये बल्ब ग्लो किया है। यही अगर शुगर होता तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता, यहीं पे ये अल्कोहल होता तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता, क्योंकि करंट पास नहीं करेगा। देखिए करंट आया, आयंस मिला, तभी तो ये पास करके यहाँ से जाके इस बल्ब को ग्लो करवा रहा है, और आयंस ही यहाँ पे नहीं रहेगा। ये जो आयंस है इसी के थ्रू तो चार्ज यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर पाया है। ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, ये बैरियर, ये ब्रिज, ये आयंस ने बनाया है। अगर ये नहीं होता तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज कभी ट्रेवल करेगा ही नहीं करेगा तो मतलब ये नहीं जलेगा, सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो है, जहाँ पे आयंस डिसोसिएट होता है, आयंस बनता है, वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये एसिड और बेस का काम है। देखिए क्या, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन अब्सेंस ऑफ वाटर, एसिड कभी भी एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखा सकता अगर वाटर नहीं है तो, मतलब वाटर है तो एसिडिक है, वाटर नहीं तो एसिड नहीं है। द एसिड
द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, देखिए एसिड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन आयंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, अगर कभी एसिड के गुण के बारे में आपको बोला जाए लिखने के लिए तो आप ये लिख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड विल नॉट फॉर्म हाइड्रोजन आयंस एंड हेंस विल नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। अगर एसिड को पानी ना नहीं मिले, अगर वाटर नहीं मिले, तो एब्सेंस ऑफ वाटर में वो कभी भी हाइड्रोजन आयंस को नहीं दिखाएगा, हेंस इट्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, वो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखा पाएगा। यूजेज ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री, देखिए हमने मिनरल क्यों लिखा, हमने इनऑर्गेनिक एसिड को क्यों यूज किया, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड तो भाई खाने पीने की चीज़ों में यूज होती है ना, तो उसका उतना इंडस्ट्री वगैरह में यूज नहीं है ही नहीं, इसीलिए इसका है, क्योंकि ये क्या है भाई, ये बहुत पावरफुल होता है ना, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर बनाने में, पेंट्स एंड डाई पेंट या फिर कलर बनाने में, केमिकल्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक जो है फाइबर, कार एंड बैटरीज में भी इसका यूज होता है। देखिए कार एंड बैटरीज में बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का ज़्यादा यूज होता है, किंग ऑफ एसिड जिसको मैंने कहा था। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें पेंट, डाई, केमिकल, डिटर्जेंट एंड बैटरीज वगैरह में इसकी यूज की जाती है। नाइट्रिक एसिड की बात करें फर्टिलाइजर, एक्सप्लोजिव डाइज एंड पेंट्स में इसका यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट, फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल वगैरह में इसकी यूज किया जाता है। टेक्सटाइल मतलब कपड़े वगैरह जो बनते हैं वहाँ इसका यूज किया जाता है ज़्यादातर, है ना। अब यहाँ देखिए एक फिगर में क्या है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है ना, यहाँ पे बल्ब क्या है भाई, ग्लो कर रहा है, यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे ग्लूकोज है, मतलब आप शुगर भी कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे शुगर भी कह सकते हो आप। तो ये ग्लो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस जो है फॉर्म नहीं हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस जो है फॉर्म हुआ, इसलिए यहाँ पे जो है ग्लो कर रहा है। बेसिस ऑफ वाटर सॉल्युबल बेस, भाई बेस क्या होता है, बेसिस मतलब क्या है, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उसको अल्कलीज कहते हैं। अल्कली का पहले भी मैंने बताया था, अल्कली का मतलब होता है वैसे बेस या वैसे मेटल, है ना, जो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं और जो वाटर में सॉल्युबल है उसको हम क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं। ठीक है, देखो बेसिस आर बिटर, भाई ये कैसे कड़वे होते हैं इन टेस्ट में, है ना, लाइक कास्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा। बेसिस आर सोपी टू टच, मतलब ये कैसे होते हैं, स्लिपरी टू टच, मतलब आप इसको छुएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्लिपरी फील होगा। ऑल बेसिस आर चेंज इन कलर ऑफ रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये हमने पहले भी देखा था कि जितने भी बेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। बेसिस आर केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड, और बेसिस क्या है भाई, केमिकली ये अपोजिट होते हैं, किन के, एसिड के। सो बेसिस कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, इसलिए क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को, पता है ना, न्यूट्रलाइज मैंने बताया था कि pH7 हो जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, मिलके न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। द मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर ऑल बेसिस, देखिए ये क्या लिखा है इसने, देखिए याद रखिएगा, मेटल जो है प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और ये इसके अगर मैं नेचर, केमिकल नेचर की बात करूं तो ये बेस होता है, ये याद रखना है। अब मेटल है, ठीक है, मेटल है प्लस वाटर है, तो ये मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, और ये भी बेस होगा, ये भी जो है नेचर वाइज में केमिकल नेचर की बात करेंगे तो बेस होगा। जैसे CuO, ZnO मेटल ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, ये नेचर में बेस कहलाता है। देखिए मेटल हमेशा ऑक्सीजन चाहे वाटर से रिएक्ट करके बेस ही बनाता है, ये याद रखेंगे आप। आगे हम देखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह जो बना है, जिसको आप एंटासिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्योर करने के लिए आता है, स्टमक पेन वगैरह या फिर आपको जो है गैस्ट्रिक वगैरह के लिए, तो वो क्या है भाई, बेस ही तो है। तो ज़्यादा एसिड अगर एसिडिक आपके स्टमक में बन गया, मतलब आपके स्टमक क्या डाइजेस्टिव जूस जो है या एंजाइम सिक्रीट करते, तो हमारा जो स्टमक है अगर उसने HCl ज़्यादा सिक्रीट कर दिया, अब इसकी pH तो 1.5 के आसपास होती है, तो आपको क्या होगा भाई, पेटों में जलन वगैरह होगा, है ना। तो ये इसको कम करने के लिए पेट के H, मतलब कि आपके जो स्टमक पेन को कम करने के लिए हम लोग क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको एंटासिड कहते हैं, ये क्या है, MgOH2 है। जब इसको आप लेते हैं लिक्विड फॉर्म में या फिर टैबलेट फॉर्म में, तो आप क्योर पाते हैं, मतलब आपको लगता है कि अब जो है जो स्टमक पेन है वो कम हो रहा है, क्योंकि वो जो है बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। ऑल बेसेस आर चेंज इन कलर,
अच्छा ये तो हमने ऑल मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड यार बेसिस होता है NaOH, CaO, CaCO3, CaOH होल टू NaHCO3 और Na2CO3, ये सभी क्या है भाई बेस ही है। अल्कलीज वाटर सोल्यूबल जो है बेस है। देखो अल्कलीज का मतलब क्या है, वाटर, जो वाटर में सोल्यूबल। भाई जब वाटर में सोल्यूबल होगा तभी तो ये अपना काम दिखाएगा, और ये OH नेगेटिव देता है। जिस तरह से देखिए एसिड वाटर में जाने के बाद एसिड वाटर में डिजॉल्व होता है तो ये H प्लस आयंस या H3O प्लस आयंस देता है। उसी तरह से जब हम बेस में वाटर मिलाते हैं, ऐड करते हैं, तो ये OH नेगेटिव आयंस देता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। मोस्ट ऑफ द बेस डू नॉट डिजॉल्व, ज़्यादातर बेस जो है डू नॉट डिजॉल्व होते हैं वाटर में, बट सम बेसेस आर डिजॉल्व। भाई कुछ जो है वो डिजॉल्व होते हैं इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, बिना केमिकल रिएक्शन के। हैव अ स्पेशल नेम दे कॉल्ड अल्कलीज। देखिए यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, बस डिजॉल्व हो रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं अल्कलीज। ठीक है, जैसे KOH, NaOH और CaOH होल टू ETC। याद रखिएगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल है, वो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनाता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल पोटासियम है, फिर सोडियम, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ऑल द बेसेस हैव इन कॉमन। देखिए सारे बेसेस में कॉमन क्या होता है, तो देखिए कॉमन क्या होता है, OH नेगेटिव और OH नेगेटिव, जो कि अभी मैंने बताया। व्हेन द बेसेस इज डिसॉल्व इन वाटर, भाई अगर ये वाटर इनको मिला तो ये OH नेगेटिव रिलीज करेंगे, जैसे कि एसिड ने H प्लस आयंस जो है इन्होंने रिलीज किया था। ठीक है, उसी तरह से देखिए ये जो हमारे एसिड और बेस होते हैं ना, इनके बारे में क्या है, एक होता है हमारा, अच्छा जिस तरह से हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, उसी तरह से हमारा होता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, और क्या होता है वीक बेस। देखिए उसी के बारे में लिखा हुआ है, क्या है, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। भाई स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात हम बाद में करेंगे, जैसे NaOH है, KOH है। देखिए NaOH को हमने वाटर मिलाया तो ये Na पे पावर प्लस और प्लस OH पे नेगेटिव पे टूट जाएगा। KOH हमने वाटर मिलाया तो K पे पावर प्लस और OH पे माइनस, ये टूट जाएगा। यही हमारा क्या है, बेस होने का रीज़न है। ठीक है, वीक बेस की बात करें, पार्शली मतलब कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं वाटर में जाने पे, एंड प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव, जैसे CaOH होल टू MgOH होल टू। याद रखिएगा कैल्शियम या मैग्नीशियम ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल नहीं है ना, मोर रिएक्टिव मेटल नहीं है, क्योंकि ये देखिए दोनों ही मोर रिएक्टिव मेटल है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। आपको इसलिए मैंने पहले ही बताया ऐसे करके, जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनाते हैं, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो हमेशा वीक बेस बनाते हैं। ठीक है, देखिए बेसिस है बिटर टेस्ट। भाई बेस के बारे में बताए तो इसका करवा होता है, बेसिस फील टू सॉपी मतलब क्या होता है, स्लिपरी होता है ना। बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, भाई एसिड भी करता है लेकिन पानी मिलेगा और आयोनाइज होगा तो। बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल मतलब अगर हम बात करें बेस को, अगर हमने मेटल से रिएक्ट करवाया तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड। भाई ये काम एसिड भी तो कर रहा था, एसिड प्लस मेटल है भाई, सॉल्ट एंड वाटर ये भी बना रहा था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस। देखिए सारे मेटल बेस से रिएक्ट नहीं करते टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बेसिस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। NaOH प्लस HCl से क्या बना, NaCl प्लस H2O। बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। देखो यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट है कि अगर बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ पे भी ये सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये बेस है CaOH होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसका रिएक्शन करवा दिया कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये तो नॉन मेटल हुआ ना। तो बेस जब भी नॉन मेटल से रिएक्शन करता है इस केस में भी ये सॉल्ट एंड वाटर देता है। CaCO3 भाई सॉल्ट ही है, CaCO3 प्लस H2O आ गया यहाँ पे। ठीक है,
तो ये भी याद रखना है कि बेस का रिएक्शन मेटल के साथ सॉल्ट एंड वाटर, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ सॉल्ट एंड वाटर, बेस का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ क्या दिया था हमें, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, देखिए पीएच स्केल की बात करते हैं। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल, या आप इसको पावर कह सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, देखिए जब हम एसिड या बेस को वाटर में डालते हैं, ठीक है, जब तो उसमें क्या होता है, आयंस जो है डिसोसिएट होता है, ठीक है, टूटता है। तो ये जो डिसोसिएशन ऑफ आयन है ना, ये कैसा है भाई, +1 है, +2 है, जैसे H पे पावर प्लस टूटा, या H पे पावर 2 प्लस टूटा, या H पे पावर 3 प्लस टूटा, तो इस चीज़ का काउंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि यही पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। तो जो जितना जल्दी अपने आयंस को रिलीज करेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और जितना लेट से करेगा वो उतना ही ज़्यादा वीक जो है एसिड या बेस कहलाता है। ठीक है, जो ज़्यादा करेगा, याद रखिएगा, जो ज़्यादा करेगा वो जो है क्या कहते हैं, वीक ही होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, pH 7 जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। pH 7 का मतलब क्या है, न्यूट्रल। pH 7 का क्या मतलब है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ऐसा सबस्टेंस जिसका pH 7 हो जाए वो न्यूट्रल होगा, और उसको लिटमस पेपर से अगर चेक करेंगे, अच्छा लिटमस पेपर कैसा होता है, ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, तो यहाँ पे करेंगे तो ये पर्पल ही देगा, ग्रीन कलर नहीं देता। ठीक है, तो एक्चुअल में इसकी सोल्यूशन को दिखाने के लिए हम लोग जो है पीएच स्केल में जो है ग्रीन कलर यूज करते हैं। अच्छा 7 से नीचे किसी चीज़ का अगर हमारा सोल्यूशन है तो हम उसको एसिडिक कहते हैं। सबसे इस दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच की वैल्यू 0 होती है, 1 नहीं होती है, ये याद रखिएगा। और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की पीएच वैल्यू 14 होती है। ठीक है, अगर 7 के नज़दीक कोई बेस है तो उसको वीक बेस कहेंगे, अगर 7 के नज़दीक कोई एसिड है तो उसको हम जो है क्या कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। अगर 7 से दूर कोई एसिड है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, अगर 7 से दूर कोई बेस है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। तो याद रखिएगा ये जो 17 है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, जिसका pH 7 होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे देखिए Na और Ka ज़्यादा मिलेगा, जैसे NaOH और KOH यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये 1 पे HCl वगैरह मिलता है, आप यहाँ पे भी HCl कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप कह सकते हो 0 मतलब कि HCl है भाई। ठीक है, तो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जिसका pH 7 होगा, इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिसका pH 14 होगा। आइए देखते हैं, सोप पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर कॉल रेयॉन जिसको कहते हैं। ठीक है, ये पहला बनाया गया ना, पहला बनाया गया जो है आर्टिफिशियल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर। यूज ऑफ बेस की बात हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंटासिड। एंटासिड पता ही है, मैग्नीशियम है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। एसिड इन स्टमक। ठीक है, न्यूट्रलाइज एसिड, ये न्यूट्रलाइज करता है हाँ एसिड में, जो कि हमारा स्टमक होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यही है। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसके नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा हो गया हमारा फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। भाई हार्ड वाटर को अगर आपको सॉफ्ट बनाना है तो हम लोग वॉशिंग सोडा इसमें यूज करते हैं। सोडियम जिसका नाम है कार्बोनेट। बेकिंग सोडा फॉर कुकिंग फूड एंड बेकिंग पाउडर बनाने के लिए ऑल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। जो आग बुझाने में जो यूज होती है ना, जब आप उसको कंप्रेस करके मारोगे तो एक वाइट पाउडर निकलता है, तो वो जो वाइट पाउडर है ना, यही पाउडर उसमें डाला जाता है, बेकिंग पाउडर है ना। तो बेकिंग पाउडर मतलब बेकिंग सोडा आप कह सकते हैं, उसमें जो है मिलाया जाता है आग बुझाने में। एक्चुअल में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से आग लगती है वहाँ पे इसका यूज़ ज़्यादा होता है। देखिए सॉल्ट की बात करेंगे तो सॉल्ट के बारे में देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है वो पहले देखेंगे। और सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड। भाई सॉल्ट एक कंपाउंड है, बात सही है। कंपाउंड पता है ना, जैसे हमने लिखा NaCl तो ये कंपाउंड है, CaCO3 ये कंपाउंड है, CO2 भी एक कंपाउंड है ना। इस सभी को क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। फॉर्म फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एसिड बाय द मेटल। जब कोई मेटल एसिड से क्या करे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करे तो उससे क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। हालांकि ऐसे कभी भी सॉल्ट हमारा बनता नहीं, जो कॉमन सॉल्ट हम यूज करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन HCl रिएक्ट्स विद Na, HCl रिएक्ट करता है भाई Na से, तो Na हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, तो ये बनाएगा NaCl और हाइड्रोजन बाहर कर देगा। लेकिन ऐसे कभी भी NaCl नहीं बनता। NaCl फॉर्म विच इज बेस्ट नॉन सॉल्ट फॉर द कॉमन सॉल्ट।
याद रखेंगे NaCl को ही कॉमन सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और देखिए, सॉल्ट का मतलब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि NaCl ही सॉल्ट होता है। इस दुनिया में सॉल्ट का मतलब एक बहुत बड़ी फैमिली है, समझ गए, सॉल्ट की एक बहुत बड़ी फैमिली है, उसका एक सदस्य NaCl है, ठीक है, उसका बस एक सदस्य NaCl कहलाता है। सॉल्ट तो बहुत सारा है, आप अगर ये समझ रहे हैं कि सॉल्ट का मतलब NaCl होता है, ये गलत है। सॉल्ट भाई बहुत सारे हैं, CuSO4 भी सॉल्ट होता है, ZnSO4 भी सॉल्ट होता है, ठीक है, मतलब MgSO4 भी, ये भी सॉल्ट ही होता है। तो सॉल्ट बहुत सारा है, ठीक है, इसके अलग अलग नाम हैं। तो उस तरह से उसमें से, उस पूरे फैमिली में से एक जो है सदस्य है NaCl। सॉल्ट मतलब एक कंपाउंड है। अच्छा हम कहेंगे अगर सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड NaCl हो सकता है, इसको हम सॉल्ट कह सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ मान लेना कि नहीं सॉल्ट सिर्फ NaCl होता है, ये बिल्कुल गलत है। सॉल्ट की फैमिली बहुत बड़ी होती है, उसका एक सदस्य NaCl होता है, ये आपको जो है जानना है, ठीक है। देखिए सॉल्ट इज अ जनरली नेम, इट इज नॉट रेफर ओनली फॉर द सोडियम क्लोराइड। देखिए क्या कह रहा है, सॉल्ट सिर्फ एक जनरल नेम है, इसका ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही सॉल्ट है। इट इज जस्ट अ वन मेंबर, ये बस एक सदस्य है ऑफ अ ह्यूज फैमिली, ये बहुत बड़ी फैमिली है इसकी, उसमें से बस एक सदस्य है ये ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। भाई ये सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। सो सॉल्ट हैज़ टू पेरेंट, इसका मतलब सॉल्ट के दो पेरेंट्स, मतलब माँ बाप आप कह सकते हो कि सॉल्ट जो होता है इसके दो पेरेंट है, एक पेरेंट का नाम है एसिड और दूसरा का नाम है बेस, ठीक है, एसिड एंड बेस। द सॉल्ट्स ऑफ HCl, देखिए HCl से जो सॉल्ट बनेगा, अब यहाँ पे देखिए मैंने एसिड को रखा है, HCl से जो सॉल्ट बनता है उसको क्लोराइड कहते हैं क्योंकि इसमें Cl है। SO4 से जो सॉल्ट बनेगा उसको सल्फाइड कहते हैं क्योंकि इसमें SO4 है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। हाइड्रोजन हटाते जाइए आपको मिलता चले जाएगा। दिस सॉल्ट ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड से जो सॉल्ट बनता है उसको नाइट्राइट कहते हैं, फिर हाइड्रोजन हटा दो NO3 मिल जाएगा। द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड मतलब CO2, उससे जो सॉल्ट बनता है इसको क्या कहते हैं, कार्बोनेट्स कहते हैं। CO2 से जो सॉल्ट बनता है उसको कार्बोनेट्स कहते हैं। तो सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से जो सॉल्ट बनता है उसको एसिटेट कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, एसिटेट कहा जाता है, ये याद रखना है। तो ये देखिए ये सारे सॉल्ट के फैमिली ही है और भी इसके फैमिली मेंबर है। द सॉल्ट्स, लेकिन हमारे 10th में यहाँ यहीं तक है इसलिए हम यहीं तक ही देखेंगे। द सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस, जब सॉल्ट के पास सेम पॉजिटिव आयंस और सेम नेगेटिव आयंस होता है, आर सेड टू बी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ये फैमिली ऑफ सॉल्ट कहलाता है। जैसे देखिए क्या, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। भाई सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4, ये ना होता है, ठीक है, बिलोंगिंग टू सेम फैमिली सॉल्ट। ये दोनों ही सेम एक ही ग्रुप के सॉल्ट के, क्योंकि Na पे पावर प्लस टूटेगा और Cl पे माइनस टूटेगा, Na पे पावर +2 टूटेगा और SO4 पे -2 टूटेगा। देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहाँ पे दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव, दोनों सेम है, इसीलिए एक ग्रुप के, ठीक है। 18 नंबर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ये क्या है, अब देखिए ये कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, कंपटीशन क्वेश्चन में, कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपस में मिलेगा, ठीक है, अगर दोनों को मिला दे तो उसका pH हमेशा 7 होता है। जैसे NaOH प्लस HCl को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ से NaCl बनता है जिसका pH 7 होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलेगा तो उससे जो कंपाउंड बनता है ना उसका pH 7 ही होगा, ये याद रखना है। अच्छा अब ऐसे आप बताओ कि अगर मैंने एसिड को स्ट्रॉन्ग कर दिया, बेस को वीक कर दिया, तो दबदबा किसका ज़्यादा होगा, एसिड का। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो हमारा जो कंपाउंड या सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, है कि नहीं। अगर हमारा बेस का दबदबा ज़्यादा है और एसिड हमने जो मिलाया वो वीक है, तो दबदबा किसका ज़्यादा, बेस का। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि अब जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेसिक होगा। वही चीज़ यहाँ पे है, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड को हमने ऐड किया वीक बेस के साथ, तो pH <7 मतलब एसिडिक होगा ना, क्या होगा भाई, एसिडिक होगा। वीक एसिड है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका pH <7 मतलब बेस होगा ना, बेसिक होगा, है ना भाई, <7 pH होगा। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। देखिए यहाँ से क्या कहते हैं भाई, NaH प्लस HCl से क्या बना, NaCl प्लस H2O जिसका pH 7 होता है, जो वाइट पाउडर होता है यूज इन प्रिपेयरिंग फूड, भाई फूड बनाने में होता है।
देखिए नेवर मेड दिस वे फॉर अ लार्ज नंबर प्रेजेंट इन सी वाटर। देखिए याद रखिएगा, इस मेथड से कभी भी सॉल्ट नहीं बनता। हमें जो सॉल्ट मिलता है वो सी वाटर से मिलता है। उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, इवापोरेट करके फिर जो है डिस्टिलाइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा, है ना। और दो हम जो नमक यूज करते हैं घर में, जिसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं या टेबल स्पून सॉल्ट कहते हैं, वो दो रीजन से आता है। एक तो सी वाटर है, दूसरा रॉक, है ना। रॉक सॉल्ट कहते हैं जो ज़मीन के नीचे पहले से रॉक जो है क्या कहते हैं स्टेट में है, तो उसको हम लोग निकाल के हम उसको यूज करते हैं। तो हमारे पास जो सॉल्ट आ रहा है वो दो ही रीज़न है, ठीक है। देखिए कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। कॉमन सॉल्ट कहाँ से आता है भाई, सी वाटर से आता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। द लार्ज नंबर ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो लार्ज नंबर ऑफ कॉमन सॉल्ट आर डिपॉजिटेड, डिपॉजिट मतलब जमा है, अंडरग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रॉक सॉल्ट, ठीक है। अंडरग्राउंड मतलब अर्थ में अंडरग्राउंड रॉक स्टेट में है, इसको निकाल के निकाला जा रहा है। यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट, देखिए अब ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस चैप्टर में ना सबसे बड़ा चीज़ यही है कि आप कॉमन सॉल्ट को समझिए। आपने अगर कॉमन सॉल्ट बनाना सीख लिया ना, बाकी सारा रिएक्शन उड़ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ से अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट सब चलेगा। फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल, अगर हम लार्ज नंबर ऑफ केमिकल की बात करें, सच कास्टिक सोडा की बात करें, ठीक है, वॉशिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा की बात करें, सोडियम मेटल की बात करें, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड की बात करें, हाइड्रोजन गैस की बात करें, क्लोरीन गैस की बात करें, ठीक है, यूज़ इन कुकिंग फूड, है ना, इसका यूज़ किया जाता है। भाई ये सब बनाने में तो NaCl का यूज है ही, NaCl का यूज इन सब को बनाने में है ही। दूसरा क्या है, खाने बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, मतलब पिकल्स खराब ना, प्रिजर्वेटिव मतलब जिस चीज़ों को हमें खराब होने से रोकना है उसमें, तो NaCl काम करता है। क्यूरिंग मीट एंड फिश, मतलब मीट एंड फिश खराब ना हो, क्योंकि इसके जर्म्स या बैक्टीरिया क्या करता है, NaCl मार देता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, भाई डिटर्जेंट एंड सोप बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की अगर हम बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। इसका दूसरा नाम कास्टिक सोडा, आपको याद रखना है। इसका दूसरा नाम है क्या है, कास्टिक सोडा। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी पूछता है, ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि कास्टिक सोडा का क्या फॉर्मूला है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड बना कैसे, जाहिर सी बात है NaCl प्लस H2O मिला दोगे तो NaOH तो बन ही जाएगा। लेकिन क्या ऐसे बना है ना, जी बिल्कुल ऐसे ही बना है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया था, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ था तभी बना था, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो NaOH प्लस Cl2 प्लस यहाँ से जब इसको इलेक्ट्रिसिटी मतलब NaCl प्लस H2O से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो ये NaOH Cl2 क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से बन के आता है। यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH जो है, यूजेज ऑफ हाइड्रोक्साइड जो है, NaOH कैसे बनता है, देखो मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, भाई ये सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में काम आता है। मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स, है ना, जितने कपड़े उपरे हैं उसमें जो है, पेपर मेकिंग में इसका काम होता है। मेकिंग डाइज एंड ब्लीच, डाइज और ब्लीच बनाने में भी इसका काम यूज में आता है, ठीक है। तो कास्टिक सोडा, अभी हमने क्या पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसका दूसरा नाम आप कह सकते हो कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा, CS, है ना, CS कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यूजेस ऑफ क्लोरीन, देखो क्लोरीन का क्या क्या यूज है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, भाई ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ HCl, भाई HCl बनाने में, मैन्युफैक्चर ऑफ PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में, है ना, एक तरह का प्लास्टिक है, ठीक है। पेस्टिसाइड बनाने में, यूजेज ऑफ डिसइंफेक्ट, किल्स जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वगैरह डिसइंफेक्ट करने के लिए, मारने के लिए, प्रेजेंट इन वाटर एंड मेक इट सेफ, है ना, जिससे पानी क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, यूज के लायक हो जाए, यूजेबल हो जाए। देखिए क्या है, वॉशिंग सोडा, याद रखिएगा, वॉशिंग सोडा का जो है फॉर्मूला में 10H2O होता है। बिना 10H2O वॉशिंग सोडा नहीं बनेगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, क्या है भाई, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में 10H2O डेकाहाइड्रेट, क्या है भाई, डेकाहाइड्रेट 10 जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तभी ये क्या बनेगा, वॉशिंग सोडा, WS, याद कर लेना भाई, WS वॉशिंग सोडा मतलब वॉशिंग मतलब धोने, धोने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, याद रखिएगा भाई, किसी चीज़ को धोते हैं तो क्या चाहिए, पानी चाहिए ना, तो वॉशिंग सोडा, ऐसे याद रखना, वॉशिंग सोडा, धोने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। पानी कितना चाहिए, 10H2O, किस में चाहिए, Na2CO3 में चाहिए, बात खत्म, ऐसे याद कर लोगे। सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइज का मतलब है कि यहाँ पे जो पानी है वो क्रिस्टल फॉर्म में है, मतलब सॉलिड है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जितने भी क्रिस्टल सॉल्ट होते हैं, जब उसे आप गर्म करेंगे तो वो अपना पानी लूज कर देगा, जिसके कारण से उसकी कलर चेंज हो जाती है,
जी हाँ, जितने भी क्रिस्टल सॉल्ट होते हैं, इस धरती पे जितने भी क्रिस्टल सॉल्ट हैं वो सब को अगर आप हीट दे दो ना तो वो अपने कलर डिसअपेयर हो जाते हैं, वो अपने कलर से डिसअपेयर मतलब उनकी कलर चेंज हो जाती है, क्योंकि वो वाटर जो है लूज़ कर देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी वही बात है, अगर मैं इसको गर्म कर दूँ ना तो इसका जो कलर होगा वो डिसअपेयर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा ऑल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका जो पूरा नाम है सोडियम कार्बोनेट, यही तो लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट। डेका का मतलब 10, हाइड्रेट का मतलब पानी। Na2CO3 इज कॉमनली नोन एज सोडा ऐश, भाई इसका दूसरा नाम भी है Na2CO3 का, सिर्फ इसके लिए इसको सोडा ऐश कहते हैं। सोडा ऐश, कभी कभी एक फॉर्मूला आता है कि क्या हो जाए अगर हम सोडा ऐश में पानी को मिला दें, 10H2O को मिला दें, तो याद रखना वॉशिंग सोडा बन जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा, देखिए प्रोडक्शन क्या है वॉशिंग सोडा का, कि पहले NaCl लो, फिर इसमें अमोनिया मिलाओ, फिर वाटर मिलाओ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, फिर से कह रहे हैं एक ही, देखो सोडियम क्लोराइड नमक में पहले अमोनिया मिलाना है, फिर पानी मिलाना है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना है, तो क्या बनेगा NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। आगे हम देखेंगे कि इसी का नाम है बेकिंग सोडा। इसी का क्या नाम है? बेकिंग सोडा। फिर ये जैसे बेकिंग सोडा बनता है, यहाँ पे NH4Cl भी बनता है, मतलब अमोनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है दोस्त, ये सॉल्ट है ना, ये बना। फिर हम क्या करेंगे, NaCO3 में NaCO3 को, फिर NaCl को जो है हम हीट देंगे। क्या देंगे? NaCl को जो है हम हीट देंगे। हीट देने के बाद ये टूटेगा Na2CO3, CO2 और H2O में टूटेगा। याद रखिएगा, पहला स्टेप है NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2, तो जिससे NaCO3 प्लस NH4Cl बनेगा। फिर NaCO3 को उठा के लाओ, फिर हीट दे दो, दोगे, किसी चीज़ को हीट देते तो वो टूट जाता है। तो देखो ये जो टूटा तो Na2CO3 CO2 प्लस H2O में टूटा। फिर Na2CO3 को लाओ, उसमें 10H2O को ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा। काम खत्म, बना दिया हमने। हो सकता है एग्जाम में आपको ये जो है प्रोडक्शन पूछ ले, याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज़ की बात करें वॉशिंग सोडा की, क्या है? देखो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब एक तो सॉलिड है प्लस क्रिस्टलाइन मतलब आर पर दिख सकते हैं। सॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में सॉल्युबल है। सॉल्यूशन ऑफ जो है वॉशिंग सोडा इज अ बेस, ये बेस होता है क्योंकि मेटल है भाई, मेटल है ना, तो ये बेस ही होगा, सीधी सी बात है। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, भाई वॉशिंग सोडा का क्या क्या यूज़ है? देखो यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कभी कि क्लीनिंग एजेंट में किसका यूज किया जाता है, तो वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, क्लीनिंग एजेंट में। रिमूविंग परमानेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, भाई हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास के मैन्युफैक्चर में, सोप एंड पेपर में यूज एज अ बोरेक्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए वॉशिंग सोडा के बारे में देखते हैं कि भाई वॉशिंग सोडा, अभी तो हमने वॉशिंग सोडा ही देखा था ना, बेकिंग सोडा देखेंगे आज, इसके बाद देखेंगे बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा भाई मैंने जस्ट अभी पहले बताया था ना। अच्छा ये कैसे याद रखना है? देखो वॉशिंग सोडा, वॉशिंग करने के लिए पानी की ज़रूरत, इसलिए 10H2O किसके साथ? Na2CO3। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता, याद रखोगे। बेकिंग सोडा में हाइड्रोजन होता है, इसलिए Na2 को गायब करो, HCO3 कर दो। ठीक है, NaCO3, और यहाँ पे वाटर नहीं होता है, ये याद रखना है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा कहलाता है। समटाइम्स एडेड फॉर अ फास्टिंग कुकिंग फूड। भाई इसको क्यों डालते हैं कि हम खाने को ज़्यादा जल्दी पकाना है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है ना, गैस है, तो ये जब इवॉल्व होगा ना तो चीज़ों को आप टेम्परेचर को ट्रैप कर देगा। आप ऐसा मान लो कि जब ये फूलेगा ये टेम्परेचर ट्रैप करेगा, टेम्परेचर को बढ़ा देगा, जिसके कारण से क्या होगा कि खाना जो है ये जल्दी पकेगा। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा की बात करें तो NaCl को NH3 पहला स्टेप है। जब हमने वॉशिंग सोडा बनाया था ना, वही पहला स्टेप है कि NaCl में NH3 अमोनिया मिलाओ, फिर वाटर मिलाओ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना, सोडियम क्लोराइड में, नमक में अमोनिया मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे तो NaCO3 बनेगा। और जब इसको आपने गर्म किया था तो Na2CO3 बना था, CO2 बाहर और H2O बाहर चला गया था। फिर हमने Na2CO3 में 10H2O मिलाया था, याद है ना, भूले नहीं ना, पिछला वाला ही स्लाइड में था। तो NaCO3 बन गया, यही हमारा है बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा की क्या? देखो कंसिस्ट ऑफ व्हाइट क्रिस्टल होता है। भाई ये व्हाइट क्रिस्टल मतलब सॉलिड फॉर्म में, भाई जहाँ भी क्रिस्टल आ जाए ना समझ आना सॉलिड फॉर्म है। विच आर सोल्युबल इन वाटर, जो वाटर में सॉल्युबल है। अब माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है। देखो माइल्ड नॉन कोरोसिव मतलब ये ज्वलनशील नहीं होती है।
हालांकि बेस भी कोरोसिव होता है। व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, जब इसे हम हीट करते हैं, देन इट्स फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इससे बाहर जाएगा। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग सोडा क्या है, ठीक है। ये इसी को तो आप हीट करोगे तो, अरे पिछला वाला ही स्लाइड तो है, ये जो लिखा हुआ है NaHCO3 को जब आप हीट करेंगे तो ये Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O बना देगा, वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। देन इट्स फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वो यूजेज ऑफ जो है बेकिंग सोडा क्या, देखो यूज एज एंटासिड। इसका एंटासिड मतलब क्योर करने में स्टमक पेन है ना, इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी और स्टमक। यूज इन मेकिंग केक ब्रेड एंड सम बिस्किट्स वगैरह। यूजेज इन फायर एक्सटिंग्विशर, ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। फायर एक्सटिंग्विशर है ना, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब जो आग बुझाने में, याद होगा कि एक ऐसे करके सिलेंडर होती है ना, ऐसे करके सिलेंडर होती है लाल वाली, इसमें CO2 गैस भरा जाता है। CO2 के साथ साथ इसमें जो है आपको जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी फिलअप होता है। अच्छा, ये आप इलेक्ट्रिसिटी से जहाँ आग लगता है ना, वहाँ ज़्यादा यूज होता है। अब पानी से तो नहीं ना बुझाएंगे भाई, है ना, क्योंकि वो तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो इसी से। अब हालांकि ऐसे भी जो है जहाँ पे नहीं भी लगा है क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से भी इसका यूज कर लेते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 24 आइए ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखते हैं। भाई ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें? क्लोरीन चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरीन। CaO, याद रखेंगे भाई, CaO है ना, क्विक लाइम है ये, प्लस इसमें Cl2 ऐड हो गया, तो क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर। देखिए क्या है, CaOH2 प्लस Cl2, CaOH2 प्लस Cl2, तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, में हमने क्लोरीन गैस को पास करवा दिया तो CaOCl2 प्लस H2 बन गया, ठीक है। ये याद रखना है आपको, है ना। इसको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि CaO में Cl2 जोड़ देना तो क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। CaO में क्लोरीन जोड़ देना तो क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। और बनाने का तरीका, प्रोडक्शन तो अलग होगा ना भाई। कैल्शियम को पहले वाटर मिलाएंगे, तो ये CaOH2, देखो कैल्शियम में कैल्शियम ऑक्साइड ले लो या कैल्शियम ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड में पहले वाटर मिला दो तो क्या बन जाएगा? CaOH2, और CH2 से फिर क्लोरीन गैस को पास करवा दो तो क्या बन जाएगा? CaOCl2। यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर BP कहलाएगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह क्या है? अ वाइट जो है पाउडर विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल और क्लोरीन। भाई एक वाइट पाउडर जिसके स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, क्लोरीन से इसकी गंध आती है। सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, भाई ये सोल्यूबल है कोल्ड वाटर में। रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके टू गिव अ क्लोरीन गैस दे सकता है। देखो CaOCl2 को जब अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट जो कि सॉल्ट है, क्लोरीन गैस प्लस वाटर यहाँ पे बन के आ जाएगा। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, यूज फॉर द डिसइंफेक्टिंग मतलब जो पानी उनी में जो जर्म्स होते हैं उसको मारने के लिए, है ना, फ्री फ्रॉम जर्म्स, है ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, भाई अच्छा क्लोरोफॉर्म बनाने में किसका? क्लोरीन का यूज किया जाता है, CaCl3। याद रखेंगे क्लोरीन क्लोरोफॉर्म का CaCl3, इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ठीक है। यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसका जो है यूज किया जाता है। अब मैंने ये जो है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। आपको अगर नहीं पता तो जाके देखिए। यूज़ फॉर ब्लीचिंग फॉर कॉटन, भाई ब्लीचिंग करने के लिए कॉटन, लिलन या फिर पेपर वूल वगैरह में, है ना, जर्म्स वगैरह को किल अप करने के लिए।
वाटर फॉर क्रिस्टलाइंस हाइड्रेट सॉल्ट, देखिए मैंने इसी की बात की थी, जब जो हाइड्रेट सॉल्ट होते हैं ना उसको अगर आप गर्म कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी कलर जो है वो कलरलेस हो जाता है। यहाँ देखिए क्या है, वॉशिंग सोडा है, NH2CO3 10H2O, भाई क्रिस्टल होता है, मैंने बताया था CSO4 ये भी क्रिस्टल है जिसको जिप्सम कहते हैं, याद रखिएगा जिप्सम का फॉर्मूला CSO4 कॉपर सल्फेट कैसा कलर है भाई, ब्लू कलर का, CuSO4 5H2O, देखिए यहाँ पे भी वाटर है, इसलिए ये जहाँ पे भी वाटर आपको दिख रहा है ना ये सभी क्या कहलाते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्राइट क्यों है, हाइड्राइट का मतलब है वाटर, और यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म में होता है इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक है हाइड्रेटेड सॉल्ट है, कॉपर सल्फेट को जब हमने गर्म किया ये देखो पूरा कलरलेस हो गया। क्या हो गया भाई, पूरा कलरलेस हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो है वाटर खत्म हो गया। यहाँ देख लो CSO4 5H2O, तो ये CSO4 बचा, सिर्फ 5H2O गायब हो गया, इसीलिए क्या हो गया, ये कलरलेस हो गया। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट को जब भी आप गर्म करोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो अब ऐसे याद रखना कि ब्लू जो है विट्रल जो है कॉपर सल्फेट का कलर होता है, एप्सन जो है सॉल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट वो कहते हैं, ठीक है, MgSO4 7H2O होता है। जिप्सम की बात करें CSO4 2H2O। अच्छा ये याद रखना है जिप्सन, एक आपको याद रखना है जिप्सम, एक याद रखना है POP, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम की बात करेंगे तो इसमें 2H2O होता है, CaSO4 2H2O। जब हम POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि इसको पेरिस में खोजा गया था इसलिए इसका नाम ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी जो फॉर्मूला होती है देखिए यहाँ पे 2H2O का हाफ लगा देना, CaSO4 इंटू हाफ वाटर लगा देना, यही आपका फार्मूला होगा। कभी कभी फार्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी ये देखो ये क्या है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में है कि कौन सा हाइड्रेटेड सॉल्ट का कैसा जो है कलर होता है और कितने वाटर होते हैं। ये वाटर जब भी आप इसको हीट करोगे, वाटर अगर गायब होगा तो इसकी कलर भी डिसअपेयर हो जाएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर में देखिए क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी जस्ट हम बात कर रहे थे ना POP की, क्योंकि इसको पेरिस में खोजा गया था इसलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। CSO4 इंटू हाफ वाटर, CSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा तो वो जिप्सम हो जाएगा। भाई जिप्सम से POP बनता है, ये याद रखिएगा। कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्राइट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, POP कहते हैं, नेम कैम फ्रॉम पेरिस, ये पेरिस से आया, POP मेड फ्रॉम जिप्सम। और जो POP बनता है वो जिप्सम से बनता है, अभी मैंने जस्ट बताया ना कि POP जो बनता है वो जिप्सम से बनता है। प्रोडक्शन ऑफ POP देखो क्या है, POP इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग ऑफ जिप्सम। भाई जिप्सम को क्या कर दो, हीट कर दो, मतलब CaSO4 2H2O को क्या कर देना है, हीट कर देना है, जिससे ये क्या बन जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ वाटर, है ना। तो जिप्सम टू टेम्परेचर, हम इसको क्या करेंगे, हीटिंग ऑफ जिप्सम टू टेम्परेचर 100 सेल्सियस डिग्री, 273 केल्विन आप कह सकते हो। 273 केल्विन को अगर इस पर आप अगर सॉरी 373 ना, 373 केल्विन, 373 केल्विन पे आप इसको क्या कर दोगे, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है ना, तो 100 इधर ऐड होगा तो 100 इधर ऐड होगा, इसलिए ये 373 केल्विन बन जाएगा, ठीक है। तो 373 केल्विन में जब इसको हम करेंगे CSO4 2H2O तो ये CSO4 हाफ वाटर इंटू हाफ वाटर ये बाहर चला जाएगा। नोट आपको याद रखना, CSO4 हाफ वाटर और 2CSO। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला आप इम्पोर्टेंट है। ये देखो क्या है, पहले देख लेते हैं कि CaSO4 इंटू हाफ वाटर हो या 2CaSO4 और H2O हो, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि देखो 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 से गुना होके H2O ही तो सिर्फ बचेगा और ये 2CaSO4 बचेगा, इसीलिए दोनों ही इक्वल है। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि CaSO4 हाफ वाटर, ठीक है, और 2CaSO4 H2O, दोनों ही फॉर्मूला एक जैसा है। हो सकता है एग्जाम में ये ना मिले, ये मिल जाए, ठीक है। POP इज अ वाइट पाउडर, भाई कैसा होता है, वाइट पाउडर होता है। POP जो है शुड, ठीक है, POP शुड बी स्टोर्ड इन द मॉइस्ट और ऑफ कंटेनर। भाई POP को कहाँ रखोगे, मॉइस्ट कंटेनर, क्योंकि अगर हवा लग गई तो ये रिजिड हो जाएगा ना, सॉलिड में बदल जाएगा। व्हेन वाटर इज एडेड इनटू POP, जब वाटर POP में एडेड होता है, इट सेट इनटू अ हार्ड मास, ये हार्ड मास में बदल जाता है इन अबाउट, इसलिए प्लास्टर में यूज करते हैं। हाथ पैर जब लोगों के टूट जाते हैं ना, इसीलिए इसको प्लास्टर में यूज करते हैं, या घरों में डेकोरेशन में भी इसको यूज किया जाता है, सेलिंग वेलिंग बनाने में ना। यूज ऑफ POP देखो क्या, इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजिशन,
भाई जो आपके हड्डी उड्डी टूटे हैं ना, उसको राइट पोजीशन में लाने के लिए, उसको फ्रैक्चर जो बोन होते हैं उसको सेटिंग करने में यूज होता है पीओपी का। मेकिंग टॉयज, भाई खिलौने बनाने में डेकोरेटिव मटेरियल के तौर पे है ना। कॉस्मेटिक में इसका यूज किया जाता है। ब्लैक बोर्ड चौक जो होते हैं, जो आप लिखते हो, वो भी पीओपी ही है ना। स्टैच्यू वगैरह है, यूज इन अ केमिस्ट्री लैब, और सेलिंग गैप वगैरह में इसका यूज किया जाता है। गैप जो होते हैं सेलिंग उसको भरने के लिए। और मेकिंग सरफेस वॉल फॉर द हाउसेज, है ना, सरफेस या वॉल उसके। ये देखो फिगर देखो आप, है भाई, फिगर देखो, ये देखो फिगर पीओपी के। आज का हमारा लास्ट टॉपिक यही था, यहीं तक ही रहेंगे हम लोग। ये देख रहे हो, ये पीओपी है ना। घरों में क्या करते हैं, डिज़ाइन करने पीओपी। तो पीओपी से आप क्या रखोगे, जिप्सम से बना। और देखो हम कैसे याद रखेंगे, क्या होता है ना, बच्चे कभी कभी अक्सर फंस जाते हैं कि सोडियम था फॉर्मूला में कि कैल्शियम था। तो ऐसे याद रखना, हड्डी जो हमारा बोन है वो क्या चीज़ का बना, भाई कैल्शियम का बना है ना। कैल्शियम एंड फॉस्फेट का बना होता है, लेकिन कैल्शियम हम याद रखेंगे तो कैल्शियम का बना है। इसीलिए पीओपी क्या चीज़ है भाई, कैल्शियम है। फ्रैक्चर, बोन को ठीक करने में, सुधारने में। तो CaSO4 हाफ वाटर है तो पीओपी है। और जिप्सम की बात करें तो जिप्सम क्या है, इसमें 2 वाटर कर देना, CaSO4 इंटू 2H2O। बनाने का प्रोसेस मैंने बता ही दिया कि जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो वो टूट कर हाफ वाटर और हाफ वाटर बाहर चला जाएगा, तो पीओपी बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि इसको पेरिस में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये देख लो, ये बैंडेज देख लो, यहाँ पे ये ऐसे करके लगी होती है, इसमें वाटर डाल दोगे ये रिजिड हो जाएगा। ये देखो हाथ पैर टूटे, फ्रैक्चर वगैरह में यूज किया जाता है ना, फ्रैक्चर वगैरह में। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू। आज का जो सेशन है यहीं तक रहेगा। आई होप आपका आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी अपने जो है फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।